आज के कहानी का शीर्षक है रात का आखिरी पहर। लखनऊ 13 मार्च 2026 रात के 2:47 बजे। हजरतगंज की तंग गली में बिजली का खंभा टिमटिमा रहा था। नीचे सड़क पर एक पुरानी स्कॉर्पियो खड़ी थी, हेडलाइट बंद, इंजन भी। सिर्फ ड्राइवर की सीट पर बैठा आदमी सिगरेट का कश ले रहा था। उसकी उंगलियों के बीच सिगरेट की लाल चिंगारी बार बार जल उठती, फिर गायब हो जाती, जैसे कोई दूर से उसे देख रहा हो। उसका नाम विक्रम था। पिछले 3 साल से वह इसी शहर में खोज कर रहा था। खोज एक ऐसी चीज की जिसे लोग भूल चुके थे या शायद जानबूझकर भुला रहे थे। विक्रम ने सिगरेट फेंकी, जूते से उसे कुचला, फिर कार से उतरा। हाथ में एक छोटा सा ब्लैक डायरी। उसकी आखिरी पन्ने पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, घर नंबर 17, लेन 9, अमीनाबाद। उस रात अमीनाबाद की वो गली सुनसान थी। सिर्फ एक कुत्ता दूर कहीं भौंक रहा था। विक्रम ने गली के मुहाने पर रुककर चारों तरफ देखा। कोई नहीं। फिर धीरे धीरे बढ़ा। जूते की एड़ी सड़क पर खटखटा रही थी, जैसे कोई जानबूझकर आवाज कर रहा हो। घर नंबर 17 के सामने पहुंचा। पुराना 2 मंजिला मकान। दूसरी मंजिल की एक खिड़की से हल्की नीली रोशनी आ रही थी, जैसे कोई मोबाइल स्क्रीन की लाइट। विक्रम ने जेब से एक छोटा टॉर्च निकाला, बीम डाली। मेन गेट पर ताला नहीं था, बस एक जंजीर लटक रही थी जो खुली हुई थी। वह अंदर दाखिल हुआ। सीढ़ियां पुरानी थीं, हर कदम पर चरमराहट। वह जानबूझकर धीरे चल रहा था, क्योंकि उसे पता था वह अंदर है और वह इंतजार कर रहा है। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी गंध आई, पुरानी किताबों की, नम दीवारों की और कुछ और, खून की नहीं, कुछ और, जैसे कोई धातु जल रही हो। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। विक्रम ने धक्का दिया। अंदर सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था और टेबल पर बैठा था वही आदमी जिसे 3 साल पहले विक्रम ने आखिरी बार जिंदा देखा था। आ गए तुम, आदमी ने बिना मुड़कर कहा। आवाज में कोई हैरानी नहीं, बस थकान और एक अजीब सी मुस्कान। विक्रम ने पिस्तौल निकाली। हाथ ऊपर कर लो, राघव। राघव नाम का वह आदमी धीरे से मुड़ा। उसके चेहरे पर वही पुरानी दाढ़ी, वही निशान बाईं आंख के नीचे। लेकिन आंखें बदली हुई थीं। पुतलियां असामान्य रूप से बढ़ी, जैसे कोई रोशनी अंदर से जल रही हो। पिस्तौल नीचे रख दो, विक्रम, राघव ने कहा। यहाँ कोई गोली नहीं चलेगी। यहाँ सिर्फ सवालों के जवाब मिलेंगे, या शायद सवाल ही और बढ़ जाएंगे। विक्रम ने पिस्तौल नहीं नीचे की। तुम 3 साल पहले मर चुके थे। मैंने तुम्हारी लाश देखी थी। मैंने तुम्हें जलते हुए देखा था। फिर ये कैसे? राघव हंसा। हंसी में दर्द था। मैं मरा था, सही में मरा था, लेकिन मरने के बाद भी कुछ लोग वापस आ जाते हैं, या शायद आते नहीं, बनाए जाते हैं। विक्रम का हाथ कांप रहा था। क्या बकवास कर रहे हो? राघव ने टेबल पर रखी एक पुरानी डायरी उठाई, उसी तरह की डायरी जैसी विक्रम के हाथ में थी। उसने पन्ना खोला। ये पढ़ो, पेज 47, वही लाइन जो तुम 3 साल से ढूंढ रहे हो। विक्रम ने नजर डाली। वह लाइन थी, जब तक आखिरी याद बाकी रहेगी, शरीर कभी पूरी तरह नहीं मरेगा। विक्रम की सांस रुक गई। ये तो मेरी डायरी में भी है। मैंने खुद लिखी थी। तुम कैसे? क्योंकि मैं तुम्हारा हिस्सा हूं, विक्रम, राघव ने कहा। या शायद तुम मेरा हिस्सा हो, या शायद हम दोनों किसी तीसरे के हिस्से हैं। कमरे में अचानक ठंडक बढ़ गई। विक्रम ने महसूस किया पीठ पर पसीना नहीं, बल्कि कुछ और, जैसे कोई सुई अंदर तक जा रही हो। क्या हो रहा है? विक्रम ने पूछा। आवाज कांप रही थी। राघव उठा, धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ा। तुमने कभी सोचा कि यादें कहाँ रहती हैं? दिमाग में नहीं, यादें शरीर में रहती हैं, हर कोशिका में, हर नस में। और जब कोई याद बहुत गहरी हो जाए, तो वह शरीर को छोड़कर नहीं जा सकती। वह शरीर को वापस ला सकती है, या
नया शरीर बना सकती है। विक्रम पीछे हटा। तुम पागल हो गए हो। नहीं, राघव ने कहा, मैंने प्रयोग किया था। उस रात जब तुमने मुझे आग लगाई थी, मैंने आखिरी इंजेक्शन खुद को दिया था। नैनो मेमोरी ट्रांसफर, हर कोशिका में मेरी यादों का बैकअप। और जब तुम चले गए, मेरा शरीर जल रहा था, लेकिन मेरा दिमाग, वह किसी और शरीर में ट्रांसफर हो गया। विक्रम की आंखें फैल गईं। किसके शरीर में? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे। कमरे की लाइट अचानक फ्लिकर करने लगी। विक्रम ने अपने हाथ की तरफ देखा। उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन सिर्फ कांप नहीं रही थीं, वे अपने आप हिल रही थीं, जैसे कोई और उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। नहीं, विक्रम ने फुसफुसाया, ये झूठ है। राघव ने आगे बढ़कर विक्रम की कलाई पकड़ी। देखो अपनी आंखों में, आईने में देखो, तुम्हें पता चलेगा। विक्रम ने झटके से हाथ छुड़ाया। पीछे हटते हुए वह टेबल से टकराया। टेबल लैंप गिरा। अंधेरा हो गया। सिर्फ बाहर की सड़क की लाइट से हल्की रोशनी आ रही थी। और उस रोशनी में विक्रम ने देखा, राघव अब सामने नहीं था। राघव उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा विक्रम का चेहरा था। तुम। विक्रम की आवाज गले में अटक गई। हाँ, दूसरा विक्रम बोला, अब समझ आएगा, मैं राघव नहीं हूं, मैं तुम हूं। या शायद तुम राघव हो, या शायद हम दोनों एक ही हैं, एक ही याद का दो टुकड़े। विक्रम की पिस्तौल जमीन पर गिर गई। उसके घुटने टूट गए। वह बैठ गया। मैंने तुम्हें क्यों मारा था? विक्रम ने पूछा। आवाज टूट रही थी। क्योंकि तुम्हें याद था, दूसरा विक्रम बोला। तुम्हें याद था कि मैंने तुम्हारी बहन को उस रात। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। रुक जाओ। नहीं रुक सकता, वह बोला, क्योंकि यादें रुकती नहीं, वे बस बढ़ती जाती हैं। और जब वे बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो शरीर एक नहीं रह पाता, दो हो जाता है, या तीन, या जितने भी लोग उस याद को छू चुके हों। विक्रम ने सिर उठाया। तो अब क्या होगा? दूसरा विक्रम, या राघव, या जो भी था, उसने धीरे से कहा, अब एक को मरना होगा, क्योंकि एक शरीर में दो यादें नहीं रह सकती, या दोनों यादें मिलकर एक नई याद बना सकती हैं। एक ऐसी याद जो कभी मिटेगी नहीं। कमरे में फिर से ठंड बढ़ गई। विक्रम ने महसूस किया उसकी सांसें धीमी हो रही हैं, दिल की धड़कन अनियमित। तुम मुझे मार रहे हो? विक्रम ने पूछा। नहीं, वह बोला, तुम खुद को मार रहे हो, क्योंकि तुम सच जानना नहीं चाहते। तुम सच से भाग रहे हो, और भागने की कीमत शरीर चुकाता है। विक्रम ने आखिरी कोशिश की। जमीन पर पड़ी पिस्तौल की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उंगलियां उस तक पहुंची, उसकी उंगलियां रुक गईं, वे हिली ही नहीं। फिर धीरे धीरे उसकी अपनी उंगलियां पिस्तौल उठाने लगीं, लेकिन बैरल उसकी तरफ नहीं, उसके अपने माथे की तरफ। नहीं, विक्रम चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई, क्योंकि उसका गला अब उसका नहीं था। और फिर एक गोली की आवाज, बहुत तेज, बहुत करीब। कमरा फिर से शांत हो गया। सिर्फ बाहर का कुत्ता भौंक रहा था। दूर, बहुत दूर, अगली सुबह अमीनाबाद की गली में लोग जमा थे। पुलिस आए। एक लाश मिली थी। घर नंबर 17, दूसरी मंजिल। सिर में गोली, आत्महत्या। लेकिन पड़ोसियों ने बताया, रात में दो लोगों की आवाजें आई थीं। दोनों की आवाज एक जैसी थी। दोनों ने एक ही नाम पुकारा था, विक्रम। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिंगरप्रिंट लिए, डीएनए टेस्ट किया। रिपोर्ट 3 दिन बाद आई। लाश का नाम विक्रम शर्मा, उम्र 34 साल। मौत का कारण स्वयं द्वारा चलाई गई गोली। लेकिन एक चीज अजीब थी, लाश के पेट में एक छोटी सी डायरी मिली, जिसकी आखिरी लाइन थी, अगर मैं मर भी जाऊं तो याद रहेगी। और याद रहने का मतलब, मैं कभी पूरी तरह मर नहीं पाऊंगा। पुलिस ने डायरी जब्त की, लेकिन उस रात लखनऊ की एक दूसरी गली में एक और स्कॉर्पियो खड़ी थी। हेडलाइट बंद, इंजन बंद,
ड्राइवर की सीट पर एक आदमी सिगरेट पी रहा था। उसकी उंगलियों के बीच सिगरेट की लाल चिंगारी जल उठती, फिर गायब हो जाती, और उस आदमी ने धीरे से कहा, अभी तो शुरुआत है विक्रम, अभी तो बहुत कुछ बाकी है।